हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेंसेक्स और सोने के मूल्य में क्या संबंध है इसको जानेंगे। हम अक्सर देखा करते हैं कि जब सेंसेक्स बढ़ता है तो सोने के मूल्य में गिरावट होती है, और इसका विपरीत जब सेंसेक्स गिरता है तो सोने के मूल्य में बढ़ोतरी होती है। तो ये कहा जाता है कि कई मामलों में सेंसेक्स और सोने में उल्टा संबंध होता है। जब सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि निवेशक जो हैं शेयरों में भरोसा कर रहे हैं, इसलिए सोने को एक सुरक्षित निवेश की मांग होती एक सोने की मांग घट जाती है, क्योंकि वो निवेश पर भरोसा कर रहे हैं। तो एक सुरक्षित निवेश में इन्वेस्ट करने से सोने की मांग घटती है, और मांग घटने से सोने की कीमत गिरती है। और जब सेंसेक्स गिरता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं, जिससे सोने की मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती है। मा- उदाहरण के लिए हम देखते कि मार्च 2020 में कोविड 19 क्रैश जब हुआ था, उसके दौरान सेंसेक्स क्रैश हुआ था बहुत तेजी से, और 42,000 से वो 26,000 पर आ गया था। और उसी समय सोने की कीमत बढ़कर 45,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गई थी, या इससे ऊपर भी चली गई थी। आर्थिक स्थिरता जब होती है, मजबूत अर्थव्यवस्था होती है, तो सेंसेक्स ऊपर होता है और सोना नीचे होता है। लेकिन जब आर्थिक अनिश्चितता होती है तो सेंसेक्स गिरने लगता है और सोना ऊपर होने लगता है। अभी हम देख रहे हैं कि जब से यूएसए ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगा दिया है, तब से सेंसेक्स नीचे की ओर जा रहा है और सोना ऊपर की ओर जा रहा है। सोना महंगाई, मुद्रा अवमूल्यन, बाजार अस्थिरता के खिलाफ सुरक्षा का काम करता है। सोने में इन्वेस्ट करना लोगों को सुरक्षित लगता है। वैश्विक कारक दोनों को प्रभावित करते हैं। अमेरिकी डॉलर की मजबूती, अगर डॉलर मजबूत हो रहा है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, वार हो रहा है, तो सेंसेक्स और सोना दोनों प्रभावित होते हैं। जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दर बढ़ाता है तो विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालते हैं और वहां निवेश करते हैं, तब सेंसेक्स गिरता है। और जब और सोने की कीमत बढ़ती है, क्योंकि यह सुरक्षित निवेश माना जाता है हमेशा। लेकिन ये विपरीत नहीं चलते, कभी कभी दोनों साथ भी बढ़ते हैं। ऐसा कब होता है? जब महंगाई अधिक होती है तो सेंसेक्स कंपनियों के मुनाफे की वजह से बढ़ सकता है, और सोना महंगाई से बचाव के कारण भी बढ़ सकता है। जैसे 2021-22 में कोविड के बाद शेयर बाजार में रैली हुई और सोने की कीमतें भी ऊंचे बनने रही, क्योंकि महंगाई को लेकर डर था। दोनों में गणितीय सहसंबंध जो है, लंबे समय से सेंसेक्स और सोने के बीच संबंध जो है कमजोर और नकारात्मक है। यह सहसंबंध -0.2 से लेकर -0.3 है। यानी अक्सर ये एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, हमेशा नहीं। कभी कभी ये साथ साथ ही बढ़ते हैं।